हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को करने का मन बना चुके होंगे। बच्चे, आज से हम लोगों की दिल्ली पुलिस की फोर्स सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अब आप लोगों के मन में दो क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, क्या ये सही समय है दिल्ली पुलिस तैयारी करने का? क्या ये उचित समय है, सही समय है? दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि फॉर्म कब आएंगे? क्या तब से ही, जब से फॉर्म आएंगे तब से ही पढ़ाई करना बेहतर रहेगा? तो बेटा, मेरा जवाब होगा कि दिल्ली पुलिस कंपटीशन जो है, दिल्ली पुलिस का कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, बढ़िया कंपटीशन बनेगा। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करोगे तो दिक्कत आप लोगों को बन जाएगी। तो मैं ये कहूंगा बेटा कि अभी से जी जान से जुट जाइए। मात्र 4 से 5 महीने, 6 महीने आप लोगों को पढ़ना है और 4 से 5-6 महीने पढ़ने के बाद अगर आप अपनी ड्रीम जॉब पा रहे हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये मन बना के आए होंगे कि आज 15 मार्च है और 15 मार्च से मुझे लगातार पढ़ना है, जब तक पढ़ना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। बेटा, अगर ये सोच रखोगे ना तो वास्तव में यकीन मानना कि आपको हराने वाला कोई नहीं है। फिर आप अभी से सोच के चलिए। एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग वेट कर रहे होते हैं फॉर्म का। फॉर्म आएंगे सितंबर में, 1 सितंबर को फॉर्म आएंगे, तो तब तक वेट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी जो है वो फॉर्म निकलने के बाद ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं देने वाली है एग्जाम के लिए। तो अब मात्र 1-1.5 महीने के टाइम में कैसे हम लोग इतने बड़े कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं? तो इसी सोच के साथ आप लोगों को लगातार जुड़ना होगा। और ऐसा नहीं है आज पहली क्लास है तो पहली क्लास में हम लोग आराम से जुड़ गए और आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही है वैसे ही हम लोगों का इंटरेस्ट जो है वो खत्म होता जा रहा है। बच्चे, जैसे आप लोगों को मतलब इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, वैसे ही हमें अपने रिजल्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, रिजल्ट को बरकरार रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी वजह से ये सीरीज जो है आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो लगातार इस सीरीज के साथ बने रहेंगे? एक बार आप लोग थम्स अप करेंगे, हाँ जी हम लोग बने रहेंगे। और कितने ऐसे लोग हैं जो केवल आज ये देखने आए हैं कि इस फोर्स सीरीज में माजरा क्या है? वो उल्टा उल्टा वाला अंगूठा दिखाएंगे। जो इतने जो मतलब वो लोग हैं जो पहली क्लास करके ही और शांति से बैठ जाएंगे, है ना? ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। गजब गजब कर दिया आप लोगों ने। अब मैं थोड़ा सा इस फोर्स सीरीज के बारे में एक बार आप लोगों को बता दूं। इस फोर्स सीरीज के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चंस का लेवल आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार देखना, वो जहां तक भी आपसे पूछेगा वहां तक आप लोग पहुंच रहे होंगे। इस फोर्स सीरीज के अंदर जो होने वाला है बेटा, इस फोर्स सीरीज के अंदर जो होने वाले हैं वो 50 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। मतलब 50 प्रैक्टिस सेट का हम लोगों ने टारगेट रखा है। 50 प्रैक्टिस सेट का हम लोगों ने टारगेट रखा है। तो आप लोग मान के चलिए आज पहला प्रैक्टिस सेट है और ऐसे 50 प्रैक्टिस सेट होने हैं इस फोर्स सीरीज के अंदर। तो आज ही गांठ बांध लेना कि इन 50 प्रैक्टिस सेट को हमें नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बता दूं। बेटा, एग्जाम के नाम को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं लेके ग्रुप डी से और लेके ग्रुप बी तक, वो हर एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोगों ने कुछ जनरल क्वेश्चंस देखे होंगे जो आप लोगों को सीएचएसएल में भी देखने को मिलेंगे, जो आपको एमटीएस में भी देखने को मिलेंगे, जो आपको सीजीएल प्री में भी देखने को मिलेंगे और जो आपको स्टेट लेवल के कांस्टेबल में भी देखने को मिलेंगे, इवन सीजीएल मेंस में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ऐसे जनरल क्वेश्चंस मैं उठा के लेके आया हूं। आप एग्जाम के नाम पर नहीं जाएंगे। एग्जाम का नाम जो है वो मैंने जस्ट इसलिए डलवाया है जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि ये क्वेश्चंस जो है यहां भी पूछे गए हैं। और ज्यादा दिन नहीं, केवल 6-7 दिन पुराने क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। आज जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूं वो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन लेके आया हूं। सीजीएल मेंस के क्वेश्चन लेके आया हूं और सीजीएल मेंस के बेटा ये जो 2 मार्च से पेपर स्टार्ट हुआ था इसके क्वेश्चन लेके आया हूं। आप कहोगे जी क्या हमारा लेवल है क्या सीजीएल मेंस के करने का?
भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की बात करूं ना, तो उसके क्वेश्चंस का लेवल जो था ना कहीं इससे ज्यादा था, कहीं इससे ज्यादा था। तो अभी तो शुरुआत है, पहला प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों 50 प्रैक्टिस सेट में हम 750 क्वेश्चन कर रहे होंगे। 750 क्वेश्चन के अंदर वो कलेक्शन आप लोगों को मिलेगा कि कहीं भी घूमाना आप लोगों को बस यही नजर आएगा कि ये क्वेश्चन तो हम उसमें कर चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा बात बनाते नहीं है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन पाइप तथा टंकी का ये रहा आप लोगों के सामने। बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एक लाइन का सॉल्यूशन है। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन की लेंथ पे बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं जाना है, क्वेश्चन की लेंथ पर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। यानी कि जितना इनका व्यास दिया हुआ है मेरे दोस्त, पहले का व्यास 2 सेंटीमीटर, दूसरे का व्यास 3 सेंटीमीटर और तीसरे का व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके व्यास के वर्ग के अनुपात में जो है वो पानी बहता है। तो इसका व्यास ये है, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? क्या इसमें 4 पानी बहता है, इसमें 9 पानी बहता है और इसमें 16 लीटर पानी बहता है। तो उसने कहा है सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। अगर मैं मानूं ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी बहता है, 1 मिनट में 9 लीटर और 1 मिनट में 16 लीटर, तो सबसे बड़ा पाइप जो है वो ये है। अगर पूरी टंकी 81 मिनट में भरती है तो 1 मिनट में 16, तो 81 मिनट में क्या इतना पानी भरेगा? यानी टोटल टंकी की कैपेसिटी जो है वो मेरे दोस्त इतनी आ चुकी है। अब उसने पूछा क्या है आप लोगों से, उसने कहा यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में पूरी भर जाएगी? तो भाई देख लो, ये 1 मिनट में 16 लीटर, ये 9 16 और 9 25 और 4 29, 1 मिनट में 29 लीटर। तो इतना लीटर कितने मिनट में? ध्यान से सुनेंगे, 16 एकम 16 को 6 हासिल 1, 16 128 और 1 129 हो जाएगा। 29 से मेरे दोस्त डिवाइड कर दीजिए, यहां देखेंगे 29 चौक 116 होते हैं। कितना बचेगा मेरे दोस्त? यहां 116, 13 बचेगा 136 हो जाएगा। 29 चौक 116 होते हैं, यहां कितना बच जाएगा मेरे दोस्त? 20 बचेगा। तो इतने मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी, इतने मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 44 सही 20/29 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। बच्चे उसने कहा क्या है, थोड़ा ध्यान से फिर सुनिए। 3 पाइप दिए हैं, पहला पाइप 2 सेंटीमीटर, दूसरा पाइप 3 सेंटीमीटर, तीसरा पाइप 4 सेंटीमीटर। उसने कहा है जो इसके अंदर से पानी बहता है वो इनके वर्ग के अनुपात में बहता है। यानी 2 का वर्ग 4 लीटर पानी बहता है, 3 का वर्ग 9 लीटर पानी बहता है और 4 का वर्ग 16 लीटर पानी बहता है। जो सबसे बड़ा पाइप है वो 81 मिनट में पूरी टंकी को भर देता है। अगर 1 मिनट में 16 लीटर तो 81 मिनट में पूरी टंकी की कैपेसिटी आप लोगों के सामने आ चुकी है। अगर तीनों पाइप चलें तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो 16 और 9 25 और 4 29 से डिवाइड करोगे तो इतनी देर में पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है, याद रखना बेटा, 2020 का पेपर उठा के देख लेना, कैलकुलेशन के मामले में भी देख लेना और क्वेश्चन के लेवल के मामले में भी देख लेना। आप 2020 का पेपर कहीं इससे ऊपर पाओगे। अपने आप को अभी से भ्रम में डालने से बेहतर है कि अभी थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस कर लें जिससे पेपर में हम लोगों के लिए आसान रहे, है ना। अगर अभी से भ्रम में अपने आप को डालोगे, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, तो दोस्त पेपर में इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, है ना। तो अभी से सेट होके चलेंगे, पेपर में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, ब्लैक बैकग्राउंड जो है आंखों के लिए सही रहता है, कोई नहीं, कल से ब्लैक बैकग्राउंड कर लेंगे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन ने कहा है दो कर्मचारियों की आय का अनुपात जो है वो आपको 7:4 दिया हुआ है, यानी इनकम का रेशो जो है वो कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे वो 7:4 दिया हुआ है। और उनके खर्च का अनुपात जो है वो 3:1 दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो 3:1 दिया हुआ है। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 रुपए की प्रति माह बचत करता है, यानी सेविंग जो दी हुई है बेटा ये भी 4800 रुपए बचाता है और ये भी 4800 रुपए बचाता है, तो आप लोगों से कहा क्या है, तो उनकी मासिक आय का योग क्या रहा होगा वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त ध्यान से आप लोग सुनिए। सबसे पहले हमें डिफरेंस को बराबर करना होता है। 7 में से 3 गए 4, 4 में से 1 गया 3, डिफरेंस बराबर नहीं है। तो बेटा यहां का डिफरेंस देखो आप, 7 और 4 का अंतर 3 है और यहां का डिफरेंस कितना है 2 दिया हुआ है। इस डिफरेंस की यहां गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और यहां गुणा कर दो 4 दूनी 8, और इस डिफरेंस की यहां गुणा कर दो, 3 की गुणा यहां 3 की गुणा यहां। अब आप देखोगे डिफरेंस जो है वो बराबर हो चुका है। 14 रुपए कमाई थी, 9 रुपए खर्चा है, तो 14 में से 9 गया तो 5 रुपए बचत होगी। यहां 8 रुपए कमाई थी, 3 रुपए खर्चा है, तो यहां भी 5 रुपए बचत होगी। तो क्या बराबर आ चुका है डिफरेंस। अब देखिए बेटा 5 बराबर 4800, तो 1 बराबर किसके आएगा, 5 नाम 45, 3 बचेगा, 5 छंग 30, 0 हो जाएगा। 1 बराबर 960, तो उसने पूछा है टोटल आय कितनी रही होगी, तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 14 और 8 22 होते हैं। तो बेटा 1 बराबर 960, तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 22 0 0, 22 छिक्का 132 को 2 हासिल लगे 13, 22 निम्मा 198, 198 और 13 211 हो जाएंगे। सवाल का जवाब क्या होगा, सवाल का जवाब जो होगा वो 21,120 हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी ऑप्शन जो है वो 11 से कटेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऑप्शन जो है वो 11 से कटेगा। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल 11 से कट रहा है। लेकिन मेरे दोस्त इस ऑप्शन को चेक करना, 1 और 1 2 हो गया, 8 और 5 13 हो गया, 13 में से 2 जाएंगे तो 11 बचेगा, ये भी ऑप्शन 11 से कट रहा है। यही क्यों, यही क्यों, तुक्का नहीं लगाना है दोस्त। एक एक नंबर हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। आपने ये तो देख लिया कि 11 से कटने वाला ऑप्शन होगा, लेकिन मेरे दोस्त 11 से तो ऑप्शन नंबर 3 भी कट रहा है, तो इसमें कौन सा हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें कौन सा हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए आप लोग इसे मेथड से जाएंगे। अगर 2 ऑप्शन 11 से कट रहे हैं तो फिर आप लोगों को बच्चे इससे जाना पड़ेगा। क्या और भी कोई मेथड है इसका बेटा, हाँ बिल्कुल है। क्रॉस मेथड आप लोगों ने सीखा होगा कि इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो उन दोनों का अंतर, फिर इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, उन दोनों के अंतर से विभाजित कर दो, एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को जोड़ के वैल्यू निकाल दो। कैसे करते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं क्रॉस मेथड कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, इनकम का रेशो क्या दिया हुआ है, 7:4 दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशो 3:1 दिया हुआ है, और बचत कितनी दी हुई है, इसकी भी 4800 है और इसकी भी 4800 है। यहां से देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं 48 दिया 12,400 होते हैं, 14,400 होते हैं। आप लोगों ने क्या किया, इसकी गुणा इसमें कर दी, फिर इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, उसमें से 4800 घटा दीजिए, ऊपर अंतर निकालिए आप लोग। यहां देखेंगे 7 एकम 7 होगा, 4 तिया 12 होगा, और 12 में से 7 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए मेरे साथी, अगर यहां से देखेंगे 2 जीरो आ जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहां 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, 9600 बटे 5 आ जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 1 बराबर 1920 आएगा। तो बेटा टोटल इनकम पूछी है तो 7 और 4 11 पार्ट की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है, ये इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो ये इसका क्रॉस मेथड है, और जो पहले बताया था वो डिफरेंस इक्वल करने वाला मेथड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, कल जो बैकग्राउंड लेके आऊंगा वो ब्लैक लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन ने कहा है कि ए, बी और सी ने निश्चित निवेश किए तथा उनकी कालावधि का अनुपात यानी कि समय का अनुपात जो है आप लोगों को ये दिया हुआ है। टाइम जो है वो आप लोगों को ये दिया हुआ है। ए, बी और सी के लाभ का अनुपात जो है वो बच्चा ये आप लोगों को दिया हुआ है। तो उसने ए, बी और सी के निवेश का अनुपात आप लोगों से पूछा है। आप लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि अगर लाभ हम लोगों को निकालना है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सब कुछ भूल चुके हैं। आप सब कुछ भूल चुके हैं। पहले के जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराए थे सब कुछ वही तो है। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत कराए हैं, तो आप लोगों के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, लाभ मैंने क्या बताया था कि पूंजी गुणा समय होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, पूंजी निकालना है। तो लाभ को समय से डिवाइड करना होगा। भाई अगर मैं पूंजी निकालना चाहता हूं तो समय इधर आके भाग में आ जाएगा। तो लाभ को समय से डिवाइड कर दूंगा तो पूंजी आ जाएगी। लाभ कहां है बेटा, लाभ आप लोगों को ये दिया हुआ है 4, 3 और 14, और समय से विभाजित कर दीजिए। समय कितना है, 3 दिया हुआ है। इसका समय कितना है, 2 दिया हुआ है। और इसका समय कितना है, 7 दिया हुआ है। 7 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 आ जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे दोस्त, एक बात गौर से आप लोगों को सुननी है। इससे करें, इससे करते हैं। देखिए, 3 और 2 से कटने वाली संख्या 6 होती है, तो 6 की गुणा यहां कर दीजिए, 6 की गुणा यहां कर दीजिए और 6 की गुणा यहां कर दीजिए। 6 की गुणा क्यों की है, इसे हटाने के लिए, डिनोमिनेटर पार्ट को हटाने के लिए। तो 3 से काटेंगे 2 बार कटेगा, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहां देखिए 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 तिया ये 9 आ जाएगा। और यहां देखेंगे बेटा 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो इनकी पूंजी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, 8, 9, 12 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या होगा बेटा, 8, 9, 12 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त अब वो पॉसिबल नहीं है थीम को चेंज करना, बैकग्राउंड को चेंज करना, तो आप प्लीज ऐसे कमेंट ना करें। अब ठीक है, कल कर देंगे। इसकी जो बैकग्राउंड है वो मैं कल चेंज कर दूंगा और ब्लैक बैकग्राउंड में चीजें लेके आ जाऊंगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। क्या कहा है क्वेश्चन ने, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 3 वर्ष में 8,000 पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 800 रुपए है। यदि 2 बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 तथा R2 है, तो R1 माइनस R2 का मान आप लोगों से पूछा है कि R1 माइनस R2 क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। राशि कितनी है, 8,000 है बेटा। रेट कितनी है, पहले का R1 है। समय कितना है, 3 वर्ष है, बटे में 100 है। तो क्या पहले का ब्याज ये आएगा, PRT बटे 100 होता है। दूसरे की राशि कितनी है मेरे दोस्त, दूसरे की भी 8,000 पर ही लग रहा है। दूसरे की दर R2 है, समय भी 3 वर्ष है, बटे में 100। क्या दोनों के ब्याजों का अंतर जो दिया हुआ है वो 800 रुपए दिया हुआ है। क्या दोनों के ब्याजों का अंतर जो दिया हुआ है वो 800 रुपए दिया हुआ है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दिया हुआ है। अब समझिए, अगर मैं 8,000 गुणा, देखो यहां से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, बहुत बढ़िया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 80 गुणा 3 जो है वो आपने कॉमन ले लिया बेटा बाहर। यहां क्या बचेगा, यहां R1 बचेगा। 80 गुणा 3 आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, R2 बचेगा। और इधर क्या है, तो आप कहेंगे 800 दिया हुआ है। अब देखिए, ये 80 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। और ये 3 भी गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो आप देखेंगे 80 से काटेंगे 10 बार कटेगा। और 10 बटे 3 का मतलब क्या होता है, क्या 3 सही 1 बटे 3 होता है। उसने भी तो वही आप लोगों से कहा है कि दोनों के ब्याजों का अंतर क्या रहा होगा। तो आप कहेंगे 3 सही 1 बटे 3% रहा होगा। दोनों के ब्याजों का अंतर क्या रहेगा, तो आप कहेंगे 3 सही 1 बटे 3% रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत आसान सा, बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है, लेकिन भाई सब पूछा गया है एक बड़े से एग्जाम में।
छुटकू सा क्वेश्चन पूछा कहां गया है, बड़े से एग्जाम में। ठीक है, फटाफट बताइए। सबके लिए ले सकते हैं, मैथ जिसमें भी आता है सबके लिए ले सकते हैं। कोई ये नहीं होता कि उसके लिए ले सकते हैं उसके लिए नहीं ले सकते हैं। जनरल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये सीजीएल मेंस में ही आप लोगों से पूछे जाएंगे, जनरल क्वेश्चन है बेटा। तो फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बहुत शानदार। यदि किसी गोले की त्रिज्या को 48% कम कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएगा। तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, वर्षों से जानते हैं कि रामबाण फॉर्मूला इसमें बेस्ट रहता है। रामबाण फॉर्मूला बेटा इसमें बेस्ट रहता है। हम इससे निकाल रहे होते हैं कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो जहां भी ये आपको वर्ड दिख जाए क्षेत्रफल, तो आप लोग हमेशा रामबाण फॉर्मूला लगा देंगे। तो बेटा अगर कमी हो रही है तो पहली चीज भी माइनस में, दूसरी चीज भी माइनस में, प्लस यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, बटे में 48% की कमी हो रही है ना उसकी त्रिज्या में। देखिए थोड़ा ध्यान से, -48 -48 -96 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 48 का वर्ग क्या होगा, 2304 होगा, नीचे जीरो है तो 0.04 लगा देंगे। तो माइनस का 96 प्लस का 23.04। तो बच्चे 100 में से 4 जाएंगे तो इधर तो 96 बच जाएगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ 95 में से 23 घटा दो तो 5 में से 3 गए 2 बचेगा, 9 में से 3 गए 7 बचेगा, यानी माइनस का 72.96 आ जाएगा। माइनस का 72.96 का मतलब है कि अगर उसकी त्रिज्या में 48% की कमी हो जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में माइनस का 72.96 की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। देखिए बेटा क्वेश्चन देखने में ऐसा लगेगा, लेकिन वो वाली कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, बचपन से सुनाता आया हूं मैं आप लोगों को, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो आप देख के हंसोगे जी, ये सीजीएल मेंस में कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, सीजीएल मेंस में कैसे पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो मैं कांस्टेबल में ना पूछूं। सोचोगे ना, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फटाफट मुझे बताइए। बेटा मेरा वादा रहा आप लोगों से, एक बार दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने दो, याद करोगे इन 50 प्रैक्टिस सेट को कि वास्तव में 50 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस का लेवल था। एक भी बच्चा, सिंगल बच्चा ये नहीं कहेगा कि वहां से लेवल ज्यादा उठा के पूछा है। बस जरूरत है तो साथ बने रहने की जरूरत है, जरूरत है तो हिम्मत बांध के रखने की जरूरत है कि हाँ जी मैं पूरा प्रैक्टिस सेट जो है करूंगा, लेकिन पेपर फंसना चाहिए। तो मेरा जवाब होगा पेपर फंसेगा, है ना। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक आदमी 5,000 में एक मशीन खरीदता है, भाई साहब 5,000 रुपए की भाई साहब ने एक मशीन खरीद ली और बेच कितने की दी, 1 वर्ष के बाद वह इसे 6,000 रुपए में बेच देता है। बहुत सुंदर। 2 वर्ष बाद वह फिर से उसी मशीन को 8,000 रुपए में खरीदता है, एक फिर से मशीन खरीदता है 8,000 रुपए में, और उसे जो है वो 10,000 रुपए में बेच देता है। बहुत बढ़िया। दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र, समग्र मतलब टोटल प्रॉफिट वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है, टोटल प्रॉफिट वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो भाई टोटल माल उसने खरीदा कितने का है, टोटल माल जो है 8 और 5 13,000 का खरीदा है। टोटल माल उसने बेचा कितने का है, तो आप कहेंगे टोटल माल उसने 16,000 का बेचा है। तो मेरे दोस्त 13,000 की चीज को 16,000 में बेच दिया तो लाभ कितने का होगा, तो आप कहेंगे 3,000 का होगा। कितने पर होगा, तो आप कहेंगे 13,000 पे होगा। तो 100 पर कितना, बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी है, उससे आप लोगों को नहीं घबराना है। 1 2 3 1 2 3 300 बटे 13 का समग्र लाभ हो जाएगा। 13 दूनी 26 होते हैं, 4 बचेगा, 13 तिया 39 होते हैं, 1 बचेगा नहीं जाएगा, 13 सत्ते 91, यानी कि टोटल जो लाभ होगा, टोटल जो लाभ होगा वो 23.07 का होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी PYQ कराइए, बेटा पिछली सीरीज देख लो, एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूं, एक एक क्वेश्चन करा चुका हूं, तो अब दोबारा से रिपीट करने का मेरे ख्याल से उसका कोई फायदा नहीं है। आप लोग पहले वाली सीरीज देखो,
प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, और दोबारा से फिर से वही कराऊं तो शायद वो आपके लिए भी सही नहीं रहेगा। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो सारी चीजें तैयार हैं, आपके लिए सही नहीं रहेगा दोबारा से फिर से उसी में टाइम वेस्ट करना। आप वहां से देख लो, वहां वो सारा पीवाईक्यू मैंने कराया हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन ने कहा क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसकी और कैलकुलेशन है बेटा, इसकी कैलकुलेशन और है, एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी रखा है, तो जल्दी से मुझे बताइए इसका क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ ये क्वेश्चन न्यू है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे दोस्त बोर्ड जो है कल चेंज कर दूंगा, बोर्ड जो है कल चेंज कर दूंगा, है ना। 7,000 पर होगा लाभ ना बेटा, 7,000 पे नहीं होगा, समग्र लाभ पूछा है। समग्र लाभ टोटल खरीदारी कितने रुपए की है, टोटल बेचे कितने रुपए में है, तो वहां से आप लोग समग्र लाभ निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है और उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल को अपने क्रय मूल्य के 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 रुपए में बेचा तो पहले व्यापारी ने से कितने रुपए में खरीदा था। बेटा देखो ये 2 ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहे हैं, बहुत नजदीक ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहे हैं, तो याद रखना जब भी बहुत नजदीक ऑप्शन आप लोगों को दिए हों, 2 या 3 ऑप्शन बहुत नजदीक दिए हों, तो आंसर उन्हीं तीनों में से एक होगा या आंसर उन्हीं दोनों में से एक होगा। क्या जरूरत थी इतना आसपास देने की, क्या जरूरत थी इतना आसपास देने की, वो दूर दूर भी दे सकता था। तो एक छोटा सा ये एक ट्रिक मन में याद रखिए कि जब भी 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या चारों ही ऑप्शन बहुत नजदीक हो तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर 2 ऑप्शन बहुत नजदीक हैं तो आप मान के चलेंगे कि आंसर जो है उसी में से एक होगा, ठीक है। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना, 3 व्यापारी हैं, 3 व्यापारी से 30-30% के लाभ पर वस्तु बेचते हैं, तो 30% की भिन्न कितनी होती है, बच्चों ने सॉल्व कर भी दिया, बच्चों ने सॉल्व कर भी दिया, और आप लोग कहते हैं कि कंपटीशन नहीं है। 10 की चीज कितने में बेचेगा, पहला व्यापारी 13 में बेचेगा, दूसरा व्यापारी 10 की चीज 13 में बेचेगा, और तीसरा व्यापारी भी 10 की चीज जो है वो 13 में बेचेगा। 3 के फायदे से बेच रहे हैं, यानी कि अगर वस्तु का मूल्य 1,000 रुपए है तो वस्तु बेची कितने में जाएगी, फाइनली वस्तु जो है वो 13 गुणा 13 गुणा 13 में बेची जाएगी, यही तो होगा। लेकिन फाइनली वस्तु बेची कितने की जा रही है, तो आप कहेंगे 300 रुपए की बेची जा रही। अब बच्चे सबसे बड़ा टास्क ही क्या है, यहां से चीजों को डिवाइड करना, तो डिवाइड करिए एक बार, 13 से काटिए, 13 दूनी 26 होगा, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 13 तिया 39 होगा, 1 बचेगा बेटा, यहां पॉइंट लगाइए 10 हो जाएगा, 10 भी डिवाइड नहीं होगा तो एक और 0 लगाइए, 13 सत्ते 91 होगा, 9 बचेगा 90 हो जाएगा, और 13 छिंग 78 होगा। तो क्या ये आ जाएगा डिवाइड होके, फिर इस 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13 होगा, 10 बचेगा पॉइंट लगाइए 100 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 होगा, 9 बचेगा 97 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 होगा, 6 बचेगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा, होगा या नहीं। फिर इस 13 से डिवाइड करिए 0 पॉइंट, यहां 13 एकम 13 होगा, 4 बचेगा 47 हो जाएगा, 13 तिया 39 होगा, 8 बचेगा 85 हो जाएगा, 13 छिंग 78 होगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 0.136 आ चुकी है, तो 1000 पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, 1000 पार्ट की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, तो आंसर जो है वो मेरे दोस्त 136 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 136.55 इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर से कह रहा हूं ऐसी कैलकुलेशन वो देगा। अब एक भी एग्जाम नहीं बचा है, कोई सिंगल एग्जाम आप लोग मुझे दिखा दो कि जिसमें कैलकुलेशन ना पूछी गई हो। जीडी तक में कैलकुलेशन पूछी गई है, जीडी तक में कैलकुलेशन पूछी गई है, तो आप लोगों का तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। बाकी आप अपने मन को कैसे भी समझा सकते हैं, आप अपने मन को ऐसे भी समझा सकते हैं भाई ऐसी कैलकुलेशन नहीं आएगी, वो आपका मन मान लेगा, लेकिन पेपर में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप अपने मन को समझाइए ऐसी ही कैलकुलेशन आती है और मुझे ऐसी ही कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। एक छोटको सा क्वेश्चन, बस एक सोचने वाली चीज है, वरना इसमें कुछ भी नहीं है।
उसने ये कहा है लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या है। तो घन जो होता है वो वर्गाकार के रूप में होता है। अगर मैं इससे सबसे बड़ा गोला काटना चाहता हूं, सबसे बड़ा गोला काटना चाहता हूं, तो गोला जो है वो कुछ इस तरीके से कट के आएगा, आएगा या नहीं। यानी जितनी घन की भुजा होगी उतना ही उस गोले का व्यास होगा। ये बात आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अगर घन की भुजा 21 है तो गोले का व्यास भी 21 होगा। क्या गोले की त्रिज्या जो है वो 21/2 हो जाएगी, व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है। ये बात क्लियर है या नहीं? तो आप कहेंगे क्लियर तो है। तो उसने कहा सबसे बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो गोले का आयतन 4/3 पाई, पाई की वैल्यू बेटा 22/7 आर क्यूब होता है। आर क्यूब मतलब 21 गुणा 21 गुणा 21 और नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा आर क्यूब। बस इसे सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 7 या 21 से 21 उड़ाओ, 2 दूनी 4 से 4 उड़ाओ, 2 से 11 बार उड़ाओ, 21 21 441 हो गया। 441 की 11 में कर दो, 11 एकम 11 को 1 हासिल 1, 11 चौक 44, 45 को 5 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48 हो जाएंगे। सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। याद रखना, अगर किसी घन के अंदर से कोई गोला काटा जा रहा है तो गोला जो काटा जाएगा वो इस तरीके से काटा जाएगा। तो जो घन की भुजा होगी वही गोले का व्यास होगा, और गोले का व्यास किसके बराबर, भुजा के बराबर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी। ठीक है, चलिए काला पेन ले लें, ये बात आप लोगों की मान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सब में आएगा, सब में। ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में भी आया था, एसएससी जीडी में भी आया था, और ये सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है। मात्र कितने दिन पुराना क्वेश्चन, आज 15 तारीख है, 12 दिन पुराना क्वेश्चन है ना, 12 दिन पुराना क्वेश्चन है। आप लोग ना कंटेंट की दिक्कत मत लेना, बस आप लोग जुड़े रहना, कंटेंट तो बेटा लाजवाब आएगा। क्वेश्चन टोटल 15 है, टोटल क्वेश्चन 15 है, ध्यान से सुनिएगा। एक समलंब की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई, पहले फोटो बना ले, एक प्यारी सी सुंदर सी एक फोटो बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें एक जोड़ा जो होता है वो समांतर रेखाओं का होता है। तो ये बन गया समलंब चतुर्भुज। उसने कहा है दोनों की भुजाओं के बीच का अंतर जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ये ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं। तो दोनों की भुजाओं के बीच अंतर जो दिया है वो कितना दिया है, तो आप कहेंगे वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। और इसका क्षेत्रफल जो है वो 1380। क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 दोनों भुजाओं का योग यानी b + a गुणा इनके बीच की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। ये क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल उसने दिया कितना है, 1380 दिया है, यही तो दिया है। 2 से काटेंगे 30 बार कटेगा, 0 से 0 कट जाएगी, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 छिंग 18, यानी दोनों भुजाओं को जोड़ के 46 बैठ रहा है, और दोनों भुजाओं का अंतर जो है वो 12 है। तो बच्चा दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, और 46 और 12 58 होते हैं। तो क्या बड़ी भुजा जो है वो 29 आ जाएगी। अगर बड़ी भुजा 29 आ चुकी है तो 29 में से क्या घटाऊं, 12 आ जाए, तो छोटी भुजा जो है वो 17 आ जाएगी। तो 29 और 17 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर, हाँ उसे कराऊंगा बेटा, मैंने बीच में छोड़ा है, उसे लास्ट में कराऊंगा। आपको रोकना भी तो है, घबरा जाओगे नहीं तो आप क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन कौन सा होगा, 3 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन ना मैंने लाखों करोड़ों करा दिए होंगे, और लास्ट टाइम 2020 में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइप के एनालिसिस में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था। जो लास्ट टाइम आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 हुआ था, उस टाइम पे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। जब एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनाई जाती है तो दोनों के आयतन जो है वो इक्वल होते हैं।
तो ये तब भी मैंने क्वेश्चन कराया था, ये आज भी आप लोगों से पूछा गया है और आगे भी आप लोगों से पूछा जाता रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि किस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन लगातार वो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखना एक बार, समझना। 18 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलीय कटोरा द्रव से भरा हुआ है। एक अर्धगोलीय कटोरा है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बर्तनों में भरा जाना है। बेटा लाखों बार मैंने बताया होगा कि जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनाई जाती है या भरी जाती है, तो दोनों के वॉल्यूम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों के आयतन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, याद करो, अगर मैं अर्धगोले का आयतन आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे 2/3 πr³ होता है। इससे कैसी बोतलें भरी जा रही हैं? बेलनाकार बोतलें भरी जा रही हैं। मुझे नहीं पता कितनी बोतलें भरी जाएंगी, लेकिन n बेलनाकार बोतलों के आयतन के इक्वल होगा। होगा या नहीं? खत्म करो जो खत्म हो रहा है, पाई से पाई खत्म करो। अर्धगोलेकार कटोरे का त्रिज्या कितनी है? 18 है, तो 18 का क्यूब हो जाएगा। दूसरी साइड अगर हम देखेंगे तो बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है? बेलन की त्रिज्या 3 दी हुई है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और h की वैल्यू 6 दी है तो 6 लिख दो। 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो 18 दूनी 36 दूनी 72, यानी कि टोटल बोतलें कितनी भरी जा रही होंगी? तो आप लोग कहेंगे टोटल 72 बोतलें भरी जा रही होंगी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बेईमान दुकानदार जीडी में काफी परेशान किया है, लेकिन यहां परेशान नहीं करेगा। जीडी में इसने काफी परेशान किया है, लेकिन इसका मैंने एक रामबाण इलाज आप लोगों को बता रखा है। रामबाण इलाज आप लोगों को बता रखा है, यहां परेशान यहां आप लोगों को ये नहीं करेगा। ठीक है सर, बोर्ड आज व्हाइट क्यों किए हो? भाई साहब माफी चाहूंगा, आज बोर्ड व्हाइट कर दिया, कल से ब्लैक ले आऊंगा, है ना। बार बार बता तो दिया, क्यों एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो? चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बहुत सही, 33.33 बच्चे, बिल्कुल सही है। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि अगर 1000 ग्राम कोई वस्तु है तो 50% ज्यादा अंकित करता है, तो उसका रेट डाल देता है 1500 रुपए। 1500 रुपए उसका रेट डाल देता है। ठीक है, 1000 का 50% 500, 500 रुपए ज्यादा तो 1500 रुपए रेट डाल देता है, और फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इस पर 20% की छूट देगा तो 80% पर सामान बेचेगा, तो 80% निकाल लो बेटा, यहां से आप लोग कहेंगे 1200 रुपए में उस वस्तु को बेच देता होगा। 1000 रुपए की चीज पर 1500 रुपए रेट डाल देता होगा, और 80% 20% की छूट देके 1200 रुपए में वो इसे बेच देता होगा। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलो दिखाता है, यानी 1000 ग्राम की जगह वो कितना दिखाता है? वो 900 ग्राम जो है तोलता है, दिखाता 1000 ग्राम। क्या 900 ग्राम वजन 900 रुपए का लाया होगा ये व्यक्ति? 900 रुपए की चीज को कितने का बेच दिया? 1200 का। तो फायदा कितने का कमा लिया? 300 रुपए का। कितने रुपए पर फायदा हुआ? तो आप कहेंगे 900 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप यहां से जो जवाब देंगे वो 100/3 यानी 33.33% का फायदा कमा लिया होगा। 33.33% का मेरे दोस्त फायदा कमा लिया होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? 33 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। निकटतम पूर्णांक आपसे पूछा है, तो 33 इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, पहले भी कई बार हुआ है, जीडी में भी काफी बार हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का सिक्के वाला क्वेश्चन जो है वो फेवरेट क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आखिर में स्कोर जरूर बता के जाना है, स्कोर जरूर बता के जाना है कि आज आपका स्कोर क्या रहा। पहला प्रैक्टिस सेट है ना, अब तक क्या है, अब तक आप लोग मौज में रहे हो। प्रैक्टिस सेट छोड़े हुए 2 महीने के करीब हो गए, तो इस बीच में आपने बिल्कुल भी किताब उठा के नहीं देखी है, तो बेटा आज आप लोगों का स्कोर जरूर कम आया होगा। क्वेश्चन में अंतर नहीं है, क्वेश्चन का लेवल वही है जो मैं कराता आया हूं, है ना।
तो आप लोग आज अपना स्कोर जरूर बता के जाना कि आपका स्कोर क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा है क्वेश्चन है, रोज होगा प्रैक्टिस सेट डेली 8 बजे, है ना। 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के। बेटा 25 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। बहुत बढ़िया। उन संख्याओं का, उनके सिक्कों की संख्याओं का अनुपात 5 4 3 1 आप लोगों को दिया हुआ है। बहुत शानदार। सिक्कों की कुल राशि जो है वो 285 है। तो बेटा अगर 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो टोटल 1 रुपया 25 पैसे हो जाएंगे, 25 पंजे 125। यहां 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, टोटल 2 रुपए हो जाएंगे। 2 रुपए के 3 सिक्के हैं, टोटल 6 रुपए हो जाएंगे। और 5 रुपए का एक सिक्का है तो 5 रुपए हो जाएंगे। अगर मैं टोटल रुपए आपसे पूछूं, 6 और 5 11 और 2 13, क्या टोटल रुपए मेरे पास 14.25 हो जाएंगे। और उसने कितने कहा है, उसने कहा है टोटल रुपए 285 हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो दोस्त मेरे ये आ जाएगी, क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगी। अब उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा। तो 25 पैसे के सिक्के 5 हैं और 5 रुपए के सिक्के 1 है, तो दोनों के बीच अंतर यानी वो 4 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक पार्ट की वैल्यू इतनी है तो 4 की कितनी हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। काटा पिट्टी मचाओ, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 25 एकम 25, 15 बचेगा, 25 छिक्का 150, 25 25 पंजे 125 होगा, 17 25 7 175 होगा, 19 एकम 19 होगा, 19 पंजे 95, 19 तिया 57, 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो 16 पंजे इन दोनों का अंतर जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। तो एक सिक्के का लाजवाब सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा, तो आपसे 4 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 4 का मल्टीपल ही आंसर होगा, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता। और तीनों ऑप्शन जो है वो 4 से डिवाइड होंगे, है ना। तो तीनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हम लोगों ने मेथड का यूज किया है, ठीक है। चलिए, यूपीपी की क्लास होगी अभी 2-3 दिन बाद होगी, है ना। यूपीपी की क्लास होगी, आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 50 दिन बाद नहीं होगा, 50 दिन बाद और कोई सी सीरीज आएगी, है ना। अभी टारगेट 50 दिन का है, उसके बाद और जबरदस्त सीरीज लेके आऊंगा। मतलब आप लोग पूरी तरह जो है ना सेट हो जाओगे पेपर में। सिलेबस जब तक फॉर्म आएंगे ना तब तक तो आप लोग बिल्कुल धमाल मचा चुके होंगे। उसके बाद केवल प्रैक्टिस रहेगी। आप पूछोगे सबसे कोई क्वेश्चन है तो बता, कहीं टेस्ट सीरीज है तो बता, हर एक क्वेश्चन आपसे होगा अगर आप लोग लगातार जुड़े रहते हो, है ना। चलिए फटाफट बताइए बेटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात, आयु का अनुपात दिया है 6 वर्ष पहले। भाई साहब 6 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे दोनों की आयु का अनुपात जो है वो 7:5 आप लोगों को दिया हुआ है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अब से यानी वर्तमान से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 11:9 हो जाएगा, ठीक है। 11:9 दिया हुआ है। बेटा मेरे हिसाब से आयु बढ़ कितनी रही है, यहां 4 बढ़ी है और यहां भी कितनी बढ़ी है, 4 बढ़ी है। यानी मेरे हिसाब से ओवरऑल 4 बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में बढ़ी कितनी है, 6 साल और 4 साल, क्या 10 साल बढ़ चुकी है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 10/4 आ जाएगी, तो एक पार्ट जो है वो 5/2 के बराबर आ चुका है। तो उसने कहा वर्तमान में ए की आयु कितनी है, तो 6 साल पहले ए की आयु निकाल दो। 7 पंजे 35/2 का मतलब होता है 17.5, 17.5 साल का बेटा ये 6 साल पहले था। तो अब वर्तमान में कितना होगा, 6 साल और जोड़ दो। अगर मैं 6 साल और जोड़ देता हूं तो ये 23.5 साल का आ जाएगा। ये भाई ये आपकी हम उम्र आ जाएगा, 23.5 साल का ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम तक ही चलेगा, एग्जाम 50 पहले प्रैक्टिस सेट होंगे, उसके बाद कोई और सीरीज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लास्ट में हम लोग बात करेंगे 2 मिनट, आगे की चर्चा करेंगे
कि हम लोग करें तो कैसे करें, चीजें को समेटें तो कैसे समेटें, क्या अभी सफिशिएंट टाइम है, उन सारी चीजों पर अभी हम लोग बात करेंगे, है ना। हाँ, एनालिसिस होगा, सीएचएसएल का एनालिसिस होगा, आप लोग टेंशन मत लो। फटाफट मुझे इसका जवाब दो कि क्या होगा। 283 सही 1/2। भाई तपाक से आंसर आ रहे हैं। एक कह रहा जी मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए कि सच में भाई ना, तुम्हें खुश करने के लिए लिखा के लाया हूं, सीजीएल मेंस में पूछा गया है तुम्हें खुश कराने के लिए, है ना। मेंस में अच्छे क्वेश्चन भी आए, आज पहला दिन है, आज पहला दिन है, पर ये वादा है मेंस के सारे क्वेश्चन तुम्हें करा के भेजूंगा। जब तक एग्जाम एसएससी का, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कोई सा भी, हर एक का एग्जाम मतलब क्वेश्चन आप लोगों के सामने से निकाल के भेजूंगा आपको। मतलब पूरी तरह आप लोगों से प्रॉमिस किया है ना, तैयार करके भेजा जाएगा आपको। चलिए फटाफट बताइए। देखिए क्वेश्चन ने कहा यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने में अभी तो आपको 2-3 दिन लगेंगे। ये 2πr/h होता है, क्योंकि आप लोग तो सब कुछ भूल चुके हो। इस बीच में होली दिवाली सारे त्योहार पड़े हैं, और सबसे बड़ा त्योहार तो फरवरी में पड़ा था। होली दिवाली तो देखा भी जाए, सबसे बड़ा त्योहार जो अभी निकला है, पिछले महीने फरवरी में निकला है, 6 तारीख या 7 तारीख से जो वीक चालू हुआ था और 14 तारीख तक चला है, उसे कैसे भूल सकते हैं। अभी तो उसकी यादों में है हम लोग, यादों से बाहर निकलना होगा भाई। दिल्ली पुलिस ज्यादा दूर नहीं है। होली दिवाली को तो एक बार को छोड़ भी दूं, ये जो सबसे बड़ा गहरा घाव देने वाला त्योहार गया है, कुछ लोगों को घाव दिया होगा, कुछ लोगों का तो खैर पूछो ही मत, है ना। समझदार हो आप लोग। चलिए यहां देखो बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, इसकी ऊंचाई जो है वो 14 दी हुई है, और ये कितना है 126 है। काटापीटी मचाएं क्या, काटापीटी मचाते हैं 63 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 2 बार, 7 से काटेंगे 9 बार, तो भैया त्रिज्या जो आ जाएगी वो 9/2 आ जाएगी। दिक्कत समस्या बिल्कुल भी नहीं है। कोई दिक्कत समस्या बेटा, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसने पूछा है भाई साहब बेलन का आयतन बताओगे क्या, बिल्कुल बताएंगे। पाई की फॉर्म में दिया है, पाई को ऐसे ही लिख दो, r² यानी 81/4 हो जाएगा, होगा या नहीं। और h कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 8 सत्ते 56। सवाल का जवाब कितना, 567 पाई। 567 नहीं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो 567/2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 283 सही 1/2 पाई। 283 सही 1/2 पाई हो जाएगा। हाँ एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है भाई। ठीक है, मान लिया, जैसा तुमने कहा वैसा मैंने मान लिया। एक क्वेश्चन हम बचा हुआ है, वो बीच में जो हम लोग छोड़ के चले थे, उस क्वेश्चन की अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब आप लोगों का दिमाग देखूंगा मैं, अब आप लोगों का दिमाग देखूंगा। फटाफट बताइए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन तो आसान है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अभी आपसे ही बात करूंगा, हवेली पर भी आऊंगा, सब कुछ अभी आपसे ही बात करूंगा, है ना। मुझे कोई भाव ही नहीं देता। दिल्ली पुलिस में नौकरी लो, भाव देंगे, सब भाव देंगे। जल्दी से बताओ भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में जो चाल है वो कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। आगे क्या कहा है, यदि नदी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहती है, नदी जो है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहती है, भैया वाई की वैल्यू दी हुई है, तो उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। यानी वो व्यक्ति यहां से यहां गया होगा और यहां से यहां वापस आया होगा, तो 2 घंटे का समय लगा होगा मेरे दोस्त। तो वह स्थान कितनी दूर पर स्थित है, यानी दूरी आपसे पूछना चाह रहा है, 2 दशमलव तक पूछना चाह रहा है। कैलकुलेशन है थोड़ी, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा जितना गया है उतना ही वापस आया है, तो क्या आप कहेंगे दूरी समान है। और जब दूरी समान होती है तो चाल का अनुपात, मान लो गया वो धारा के साथ है, तो चाल x + y होगी। x + y का मतलब 10 और 4.5 14.5 हो जाएगा। और आया होगा तो धारा के विपरीत आया होगा, तो चाल क्या रहेगी, 10 में से 4.5 जाएगा तो 5.5 रहने वाली है। जो चाल का अनुपात होगा, यानी चाल का अनुपात जो है वो ये रहने वाला है, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 11 का चाल का अनुपात रहेगा। तो बेटा समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे समय का अनुपात 11 29 हो जाएगा। इसमें कौन सा बड़ी बात है, होगा या नहीं।
मेरे दोस्त अगर मैं टोटल समय आपसे पूछूं तो 29 और 11 40 यूनिट का समय लग रहा है आने और जाने में। उसने कहा है भाई साहब 2 घंटे का समय लगता है, तो 40 बराबर 2, तो 1 बराबर कितना होगा 2/40। 1 बराबर कितना होगा 2/40, यानी कि 1 बराबर 2/40 है, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, या 11 बराबर जो होगा वो 22/40 हो जाएगा। यानी कि जब वो धारा के साथ गई होगी तो 22/40 जो है घंटे उसे लगे होंगे। अच्छा, धारा के साथ चाल कितनी है, 14.5 दी हुई है। अगर चाल की गुणा समय में कर दूं, चाल की गुणा समय में कर दूं, समय क्या है 22/40 है, तो क्या दूरी निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। पॉइंट से पॉइंट कट गया। 5 से काटोगे तो 29 बार कटेगा, 5 से काटोगे तो 80 बार कटेगा। कटेगा या नहीं। यहां 2 से काटोगे तो 11 बार, 2 से काटोगे तो 4 बार कटेगा। कट जाएगा क्या। तो बेटा यहां से सॉल्व कर लो, आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर वो धारा के साथ गई है और फिर वापस आई है तो दूरी जो रहेगी वो समान रहेगी। और जो जब दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है, धारा के साथ चाल दोनों की जुड़ जाएगी, धारा के विपरीत चाल दोनों की चाल घट जाएगी। जो चाल का अनुपात होगा उसी का जस्ट उल्टा जो है वो समय का अनुपात हो जाएगा। मेरे दोस्त यहां 11 यूनिट का समय लग रहा है, यहां 29 यूनिट का, तो दोनों को मिला के 40 यूनिट का समय लग रहा है। उसने कहा दोनों को मिला के 2 घंटे का समय लगता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/40 हो जाएगी, तो 11 यूनिट की वैल्यू 22/40 हो जाएगी। यानी जाने में लगने वाला समय जो है, जाने में लगने वाला समय जो है वो 22/40 होगा। 22/40 घंटे लग रहे होंगे। जाने में लगने वाली जो चाल है वो 14.5 है, और चाल की गुणा अगर समय में कर देंगे तो दूरी निकल के आप लोगों की आ जाएगी। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए बच्चा। अब आप एक बार स्कोर जरूर बताएंगे। रेशमा जो है वो आप लोगों के लिए घर के लिए देता हूं, मतलब क्वेश्चन जो है वो घर के लिए देता हूं। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। और मैं कहूं एक बार आप अपना स्कोर बताइए, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा, है ना। फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप लोगों को करना क्या क्या है। जिसको जो भी समझ में आया, पहले आप एक बार अपना स्कोर बताइए। ये आपके लिए घर का क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन कराए हैं, 15 क्वेश्चन कराए हैं बेटा। 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 15 भी हैं। 5 वाला बिल्कुल डाउन है मामला, मामला डाउन है। 9 वाला ठीक ठाक है, इतने दिन की छुट्टियों के बाद पधारे हो। 4 वाला कौन है, शुभम है, बिल्कुल खराब मामला है। 4 वाला बिल्कुल खराब मामला है। 8 वाला थोड़ा ठीक ठाक है। तनु सिंह 7 बिल्कुल गड़बड़, बिल्कुल गड़बड़। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटा एनालिसिस पे, एनालिसिस पे आ जाओ फटाफट एनालिसिस पे। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट के बाद आप लोगों ने किताबों को उठाना जरूरी नहीं समझा है, आज का जो स्कोर आप लोगों का होना चाहिए था 10 से एबव होना चाहिए था। और जिनका भी 10 से कम है भाई साहब सोचने पर मजबूर हो जाओ, सोचने पर मजबूर हो जाओ। या तो आप पहली बार कंपटीशन में कदम रख रहे हैं, और अगर आपने इससे पहले भी तैयारी की और फिर भी स्कोर 10 से कम जा रहा है तो बेटा फिर दिक्कत का विषय है। और आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैथ को छोड़ के हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे तो इम्पॉसिबल है ना। मैथ में काम करना होगा। अगर आप PYQ करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के, तो इससे पहले जो दिल्ली पुलिस की सीरीज हुई थी उसमें ये मैंने सभी क्वेश्चन कराए थे। लगभग वहां भी 40-50 प्रैक्टिस सेट हुए थे, वहां ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब जो चलेंगे बेटा वो नए क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि अब जो है वो पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और यकीन मानना कि ये जो फोर्स सीरीज आप लोगों की स्टार्ट हुई है, ये जो फोर्स सीरीज आप लोगों की स्टार्ट हुई है, ये बच्चा आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करेगी। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया उसे वीडियो को थोड़ा लास्ट में देखना और उसको जरूर समझना। आज ये 15 क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। हमेशा की तरह एक ही बात बोलूंगा, मोबाइल में एक फोल्डर होना चाहिए, मोबाइल में एक फोल्डर होना चाहिए, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो उस फोल्डर में मौजूद होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेके उसे कैद कर दो, जब भी टाइम मिले वीक में एक बार सैटरडे संडे में उन सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखो जरूर, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जो आपको यह कहने पे मजबूर करेंगे कि भाई पेपर का लेवल तो था।
पेपर का लेवल तो था, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, पेपर का कोई, अगर आप कहो कि ये लेवल हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर मैं 2020 का पेपर उठाऊं, या तो मैं पहला पेपर ऐसा उठा के ले आता आप लोगों के सामने, अगर मैंने ये एग्जाम के नाम न डलवाए होते तो आप सारे बच्चे खुश होके कर रहे होते। एग्जाम के नाम से आप लोग डर गए हैं, और एग्जाम का नाम जस्ट इसलिए डलवा के लाया हूं कि ये जनरल क्वेश्चन यहां भी पूछे गए हैं। 2020 का पेपर यहां, आज के क्वेश्चन यहां है। पेपर 2020 के पेपर से बिल्कुल डाउन है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे मत सोचिए, आप लोग अपने में बच्चा अपनी कमियों को पहचानो, सामने की ये मत देखो हार्ड है या आसान है, इसीलिए तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। अपनी कमियों को हम लोगों को पहचानना है कि हाँ मुझ में कमियां हैं, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुए, मैं इन्हें सीखूंगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं जरूर करके आऊंगा। जब तक आप ये सोच नहीं रखोगे तब तक बेटा बात नहीं बनेगी। ऐसे तो उंगली उठाते ही रहोगे, आप दूसरों में कमियां निकालते रहो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। जो आपसे बन गया वो क्वेश्चन पेपर में आ गया, जो आपसे नहीं बना वो हार्ड हो गया। तो सीखा क्या फिर आपने? जो हो गया वो तो आता है आपसे, जो हो गया वो तो आता है आपसे, फिर आज सीखा क्या? इस प्रैक्टिस सेट का फायदा क्या हुआ? अगर आप 15 के 15 क्वेश्चन कर लेते तो क्या आप सब कुछ सीख चुके थे? ना बेटा, जरूर कुछ ना कुछ डेली सीखो, उस पर काम करो। अभी टाइम है, 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है, हम लाजवाब स्कोर करके आएंगे। बस मेरी तो ये सोच है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर आप लोगों को देना है, जो मैंने होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दिया है। मिलते हैं कल ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, पीडीएफ का जो कलर होगा वो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ होगा। अगर मन करे तो क्लास को लाइक कर देना, और अगर मन ना करे तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके मन के खिलाफ तो मैं भी आपको ले जा नहीं सकता, है ना। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। इसे कर जरूर लेना, क्वेश्चंस बहुत मुश्किल से सेलेक्ट होते हैं बेटा, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।